ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। आपको ग्राफ पेपर हाथ से भी बना के दिखाया जा रहा है और बोर्ड पर भी बना कर दिखाया गया है। ये आपके लिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। यूपी बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.1 का। यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि पेपर में आने के पूरे चांस है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेक एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सभी को एक ही वीडियो में कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो ये क्वेश्चन पहला है, x + y = 5। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2x + 2y = 10। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस 5 को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 0 होना चाहिए, तभी इसकी तुलना करके हम पहचान सकें संगत है या असंगत। तो x + y - 5 = 0। अब इसकी तुलना कर देंगे हम किससे? a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना करने पर तो जब इसकी तुलना करेंगे तब देखो आप क्या होएगा। तो x से x डिवाइड हो जाएगा, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 और b1 बराबर भी 1, क्योंकि x के सामने भी कुछ नहीं है, y के सामने भी कुछ नहीं है, इसलिए इनके गुणांक होता है 1 और 1। तो a1 बराबर भी 1, b1 बराबर भी 1 और c1 बराबर आ जाएगा -5। तो c1 का मान -5। ऐसे ही दूसरी समीकरण को उतारेंगे अब 2x + 2y, लेकिन 10 को इधर कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा, -10 = 0। अब इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। हमेशा यही लिखना आपको, से तुलना करने पर। जब भी आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा ऐसे ही आपको से तुलना करने पर ही लिखना। तो a2 = 2, यहाँ पर 1 हो रहा था, यहाँ पर 2 कर लो। तो a2 = 2, b2 बराबर भी 2 और जो c2 है, c2 बराबर आएगा -10। अब आपको क्या करना है? कंडीशन बनानी है, वही प्रतिच्छेद की कंडीशन बनेगी, या फिर समांतर की बनेगी, या फिर समपाती की बनेगी। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। चिन्ह अभी नहीं लगाने हैं, बराबर है या बिना बराबर है। तो इसके चिन्ह लगाने के लिए सबसे पहले a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1 माइनस और ये 2, c1 का मान -5 और c2 का मान 10। 5 × 5 5 दूनी 10। अब 1/2, 1/2 और 1/2, तो तीनों ही आपस में मान बराबर है। जब ऐसी कंडीशन हो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो कंडीशन देखो आप, समपाती की कंडीशन बननी। तो रेखाएं समपाती हैं, समपाती जब हैं तो रेखाएं एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे से मिली हुई होंगी तो रेखाएं समपाती होंगी, और जो मिली हुई रेखाएं हों वे हों संगत। और इसने पहले क्वेश्चन में कहा था अगर संगत है तो आपको हल भी करके दिखाना। तो अब इसको ग्राफिक विधि से हल करना पड़ेगा हमको। तो यह दोनों रेखाएं समपाती हैं, देखो यहाँ पर लिख रहा, अगर संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो हम इसको संगत है ये इसलिए ग्राफिक विधि से हल करके दिखा रहे हैं आपको। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही प्यार से देखते रहना है और सीखते रहना है कैसे आपको ये हल करना है। तो पहली समीकरण उतार लेंगे, x + y = 5। अब इससे क्या करेंगे? हम 2 बॉक्स बनाएंगे, एक फर्स्ट समीकरण से, एक सेकंड समीकरण से। तो माना y = 1 रखने पर, तो जो ये समीकरण है आपके सामने x + y = 5, इसमें y = 1 रख रहे हैं हम। तो x + 1 = 5, 1 उस साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो 5 - 1, तो x = 4। तो एक मान निकलेगा। तो बॉक्स की तैयारी करेंगे हम। तो बॉक्स बनाने की कोशिश करें, देखो यहाँ पर x लिखेंगे ऊपर और यहाँ पर y, यहाँ पर लाइन खींच देंगे। जब y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया? 4 आया आपके पास। ऐसे ही अब दूसरा बॉक्स बच रहा है, अभी दूसरी लाइन बच रही इस बॉक्स की, इसमें भी भरेंगे कैसे? अब पुनः इस समीकरण को नीचे उतारेंगे, x + 5, x + y = 5।
जब इसे दोबारा से करेंगे, अब की बार y बराबर 2 रखने पर कुछ भी रख सको आप, जो आपका मन करे, जरूरी नहीं जो मैं रख रहा वही रखो। तो x प्लस 2 बराबर 5 और x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। जब y का मान 2 रखा आपने तो x का मान कितना 3, तो ये आपको ऊपर रख देना। तो ये देखो एक बॉक्स तैयार होगा पहली समीकरण से। ऐसे ही हम दूसरी समीकरण से एक दूसरा बॉक्स तैयार करेंगे। तो ये कौन सी समीकरण थी, समीकरण नंबर फर्स्ट, और समीकरण नंबर फर्स्ट से एक बॉक्स बना लिया आपने। अब समीकरण नंबर सेकंड से भी एक बॉक्स बनाएंगे, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड को उतारेंगे, तो समीकरण सेकंड देखो क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो दोनों और 2 से भाग करने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो 2 से सभी संख्याएं कट रही, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको भाग कर देना, इससे समीकरण आसान हो जा। जब 2 से 2 कटेगा तो x, y कट के आगे का भी कट जाएगा तो 2, और 10 को काटेंगे तो 2, 5 आ जाएगा। तो ऐसे समीकरण देखो, ये सेम ही समीकरण बनेगी, जैसी फर्स्ट समीकरण थी ऐसी सेकंड बनेगी। तो इसका भी सेम टू सेम ही बॉक्स बन जाएगा। तो इसे हल करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ दोनों समीकरण समान हैं, जब समान हो तो कौन सी कंडीशन हो, समपाती की, इसलिए तो समान आई। एक के ऊपर दूसरी समीकरण आ जा, एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। तो इसका ग्राफ खींच रहे हम, आपको ग्राफ पेपर पे भी खींच के दिखाया जाएगा, आप टेंशन ना लें। पहले आप बोर्ड का आराम से समझे, उसके बाद में कॉपी और पेंसिल से ग्राफ की कॉपी पर बनाकर भी इसमें अटैच कर दूंगा। तो देखो आप 1 2 3 4 5, ये 5 क्यों बनाए, क्योंकि x का मान देखो 4 तक है, क्योंकि ये वाली x की लाइन है और जो ऊपरली लाइन है यह y x की, और y का मान है 2 तक, तो एक ज़्यादा बना कर 3 बना लिया। तो देखो ये है 0 0 बिंदु। सबसे पहले x का 4 है और y का 1, तो x के 4 पर चले जाएंगे और y के 1 पर, और इसे ऊपर को बढ़ाएंगे और इसे इधर को बढ़ाएंगे। जहाँ भी ये मिलेंगे वहीं पर बिंदु है हमारा 4,1। हमेशा पहले x का मान रखना फिर y का। ऐसे ही देखो अब 3 है तो 3 पर जाएंगे, इधर 2 है तो इसे आगे बढ़ाएंगे, इसे ऊपर। तो देखो अब क्या बनेगा, यह है बिंदु 3 और 2। अब इन दोनों बिंदुओं को फीटी की सहायता से मिला देंगे हम, फीटे की सहायता से मिला देंगे। जैसे मैंने मिला दिया, देखो मैंने तो हाथ से ही मिला दिया, ठीक है जी। आपको फीटे की सहायता से मिला लेना है और यही आपका आंसर है। बिल्कुल ग्राफिक विधि से आपको हल कर दिया। हल करने के लिए इसके कितने हल आएंगे, क्योंकि एक ही समीकरण है, सारी जगह मिल रही, देखो समीकरण आपस में रेखा एक दूसरे के ऊपर है, तो इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब ये कॉपी वाला देखो, आप कॉपी पर कैसे बना रहे, तो अब आपको पेपर कॉपी पर बना के दिखाया जा रहा है ग्राफ। तो ये ग्राफ की एक कॉपी है, इस पे एक बिंदु लेके एक ऊपर की लाइन जो कि y अक्ष है, और फिर एक अक्षैतिज लाइन जो कि अक्ष बोली जाती है। तो ये x की लाइन है और जो सीधी ऊर्ध्वाधर खड़ी है वो y की लाइन है। तो ये है x अक्ष, और जो ये सामने ऊर्ध्वाधर है ये है y अक्ष। तो x की लाइन पे x के मान, y की लाइन पे y के मान, जैसे अभी बोर्ड पर आपको कराया है। देखो x का मान 4 तक है सबसे बड़ा, तो 5 तक बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। देखो 5 4 3 2 1। ऐसे ही यहाँ पर देखो y का मान 2 तक है, इसलिए 3 तक बना लेंगे, 3 2 1। सबको दिखाई दे रहा। अब देखो सबसे पहले x का मान देखना कितना है, x का मान है 4, x का मान है 4 और y का मान है 1, तो इसलिए x के 4 पे आ जाएंगे। अब y का मान 1 है तो 1 पे आ जाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं का कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि इसे ऊपर उठाएंगे, इसमें रेखा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें खुद से ही खींची खिंचाई हमें रेखा है। तो ये बिंदु हो गया 4 1, तो इसे कहते हैं xy। ये 3 ये 2, तो 3 को ऊपर उठाओगे और 2 को इधर बढ़ाओगे, तो ये हो जाएगा 3,2। तो x का मान पहले, y का मान बाद में। अब इन दोनों बिंदुओं को आराम से फीटी से मिला देना, जैसे मैंने मिला रखा। बोर्ड पे मैंने हाथ से ही मिला दिया था, लेकिन यहाँ पर फीटी से ही मिला, बनकर तैयार है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट। देखो अब बोर्ड पर फिर से इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर मिल रही। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसको करने के लिए सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि ये संगत है या असंगत। अगर संगत है तो हल करना पड़ेगा ग्राफिक विधि से।
तो इसको इधर लिखना पड़ेगा 8 को माइनस के 8 बराबर 0, क्योंकि इस साइड में 0 होना जरूरी तभी हम तुलना कर सकें। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब इससे तुलना करेंगे तो इससे तुलना करने पर क्या आ जाएगा a1 का मान, तो a1 का मान 1 आ जाएगा क्योंकि x का गुणांक 1 है। देखो 1 यहाँ पर भी 1 लगा सकें तो a1 बराबर 1 और a2 बराबर भी 1, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि चिन्ह सहित लिखना पड़ा इनमें, तो माइनस का 1। इस तरह ही c1 बराबर आ जाएगा माइनस का 8। अब दूसरी समीकरण को उतार लेंगे। दूसरी समीकरण क्या है आपके सामने 3x माइनस के 3y, लेकिन 16 उधर है, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 16 बराबर 0। अब ये समीकरण आपके सामने, इसकी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो सभी समीकरणों की ऐसे ही तुलना करके हम संगत असंगत प्रतिच्छेदी समांतर सभी रेखाओं के बारे में प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, क्योंकि आपको सारणी करा दी गई थी पहले वीडियो में ही। तो a2 बराबर कितना आ गया 3, b2 बराबर कितना आ गया माइनस के 3 और c2 बराबर कितना आ गया आपके पास माइनस के 16। अब तीनों मान आपके पास है, अब इनको हम रखेंगे किस में, बटे में, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अब इनके मान रखेंगे, a1 का मान 1 है तो 1, a2 का मान 3, माइनस के 1 b2 माइनस के 3, माइनस के 8 c2 माइनस के 16। अब इन्हें काट के देख लेंगे, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 8 का मान 8 दूनी 16। देखो 8 का मान 8 दूनी 16, तो 1 बटे 3 1 बटे 3 1 बटे 2। अब पहली कंडीशन बराबर है लेकिन दूसरी बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहली बराबर दूसरी बराबर नहीं। देखो समांतर रेखा है, इनका कोई हल नहीं है, अतः यह रेखाएं समांतर, समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती एक दूसरे से, और जो कभी नहीं मिलती में वो असंगत, तो इसलिए यह रेखाएं संगत नहीं, ये हैं असंगत और इन्हें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन 4 का 3rd। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो आपको पहले ही दे चुके हैं हम, तो ऐसे वीडियो पे हमारे चैनल पर जाना है ब्रेक इन एजुकेशन पर, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, बिल्कुल अच्छे से प्यार से इनको देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहें। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, जो कि है 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब दो समीकरणें आपको बार बार मिल ली, इनकी तुलना करवा दें हम किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। जब इससे इसकी तुलना होएगी तो क्या आएगा, a1 का मान 2 आ जाएगा क्योंकि गुणांक रख लिया हम यहाँ x का, b1 का मान कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए 1 आ जाएगा। ठीक है जी, देखो यहाँ पर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1, c1 का मान आएगा माइनस के 6, क्योंकि चिन्ह सहित लिखना आपको, तो हमेशा ऐसे ही करना। आप करेंगे सेकंड समीकरण को नीचे उतार लेंगे, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब 2 बराबर 0 से जब इससे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, तो हमेशा ऐसे ही लिखना आपको, से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करेंगे x से x डिवाइड हो जाएगा, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 4, b2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2, c2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4। तो ये तीनों मान आपके पास है। अब इनको लगाते हैं ऊपर नीचे, अपनी शर्त देखते हैं पूरी करते हैं या नहीं, कौन सी शर्त पूरी करता है ये। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अब ये तीनों मान आपके पास हैं, सभी मान भर देंगे। तो a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान 1, b2 का मान -2, c1 का मान -6, c2 का मान माइनस के 4। अब इन्हें काट देंगे, 2 से 2 तेज 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1/2, लेकिन यहाँ पर माइनस है, 3/2, देखो माइनस है, ये बराबर नहीं आपस में। और जब पहली कंडीशन ऐसी हो जाए जिसमें बराबर नहीं हो, वह कंडीशन किसकी बन जा, तो देखो आपको दिखाई जा रही है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं जिनका एक हल है, क्योंकि प्रतिच्छेद होती हुई रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। और जब एक बिंदु पर काटती है, जो भी रेखा मिलती है वे कैसी होती हैं, तो जो भी रेखा मिलेगी वे हैं संगत रेखाएं, और जो संगत है उनको तो हमें ग्राफ पे हल करके दिखाना। तो अब इसको ग्राफिक विधि से हल करना पड़ेगा, तो इसको ग्राफिक विधि से हल करते हैं। अब तो जिसको भी ग्राफिक विधि से हल करना है उसका सबसे पहले 2 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। पहला बॉक्स पहली समीकरण से, दूसरा बॉक्स दूसरी समीकरण से।
तो दोनों समीकरण से एक एक बॉक्स बना लेंगे, उनसे फिर हम ग्राफ खींच के दिखाएंगे आपको। बिल्कुल अच्छे से प्यार से सीखते रहें। तो पहली समीकरण को उतार लिया ग्राफिक विधि में। तो ग्राफिक विधि से कैसे हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या आपके पास 2x + y बराबर 6। अब इसमें मान रखने हैं हमें अपने आप से, कुछ भी रख सको आप, जो भी आपका मन करे। मैं क्या रख रहा हूँ, y बराबर, पहले 0 रख रहे, 2 नहीं रख रहे, सॉरी। तो y बराबर 0 रखने पर, तो y के स्थान पे देखो 0 रख दो, तो 2x जो का 2 प्लस, लेकिन ये तो y बन गया बराबर 6। 0 तो खत्म हो गया, लेकिन 2x की गुणा में कहाँ चले जाएगा, भाग में। तो 2 से 6 को काट देंगे, 2 2 दिए 6, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 3। अब बॉक्स बना के दिखा रहा मैं आपको, देखो ऐसा बॉक्स बनाना आपको, ऐसे लाइन खींचनी, ऊपर x लिखना, नीचे y। अब x का मान कितना रखा आपने, x का मान 3 आया आपके पास जब y का मान 0 रखा था। अब लाइन खींच देंगे। ऐसा ही एक और नंबर चाहिए मुझे, तो पुनः करेंगे। पुनः समीकरण फर्स्ट से ही समीकरण फर्स्ट को नीचे उतार लेंगे, 2x + y बराबर 6। अब की बार देखो क्या रख रहे, अब की बार क्या रखेंगे, अब की बार y बराबर 2 रखने पर, अब की बार y बराबर 2 रखने पर, तो 2x + के 2 बराबर 6। अब 2 उधर कूदा देंगे कि हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर 6 माइनस के 2, तो 2x बराबर इधर बचेगा 4, 2 है गुणा में x की, इसलिए चले जाएगा भाग में, तो 4/2, 2 से 2 को काट देंगे, 4 को, तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो y का मान कितना रखा आपने, x का मान 2 आया जब y का मान भी 2 ही रखा था आपने, तो y का मान भी 2, x का मान भी 2 ही आया। तो अब करते हैं नेक्स्ट। अब समीकरण सेकंड से, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण सेकंड से। फर्स्ट का काम खत्म हो गया क्योंकि फर्स्ट का बॉक्स तैयार हो गया आपके पास। तो समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड को उतारेंगे, 4x - के 2y - के 4 बराबर 0। अब 4 को इधर कर लेंगे, तो यहाँ पर यह प्लस का हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाए, जब भी बराबर से उधर ले जाए या फिर इधर ले जा तो चिन्ह बदल जा। तो y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर क्या रख रहे हैं, y के स्थान पर अब की बार रख रहे हैं पहले ही 0, जैसे पहले रखा था 0, तो 4x - 2 गुना 0, क्योंकि y का मान 0 है बराबर 4। अब ये तो 0 हो जाएगा, 2 की 0 में करोगे गुना तो 0 खत्म, तो 4x बराबर 4, 4 है गुणा में, तो कहीं में चले जाएगा भाग में, तो x बराबर 4/4, 4 से 4 डिवाइड कर देंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1। तो बॉक्स तैयार करते हैं अपना सेकंड भी। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण 4x - के 2y बराबर 4। अब इसमें फिर से एक और मान रखना पड़ेगा, तो मान रखने के लिए क्या करेंगे, तो पहले देख लो बॉक्स बना लो पहले, या नहीं, तो बॉक्स तैयार करते हैं ऐसे ही। तो बॉक्स खींच लो एक अपना कोने में, क्योंकि जगह नहीं रही, तो x यहाँ पर y। अब देखो आपने y का मान कितना रखा था, 0, तो y के स्थान पर 0, x का मान कितना 1। अब यहाँ पर y बराबर 2 रखने पर, अब की बार फिर से क्या रख रहे हैं, 2, तो y बराबर 2 रखने पर, तो 4x - के 2 गुना 2 बराबर 4, क्योंकि y का मान 2 है, 2 2 रख दिया, तो यहाँ पर देखो कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x बराबर, तो 4 यो माइनस का माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, 4x बराबर 8, 4 है गुना में तो चले जाएगा भाग में, तो 4 से 8 को काट देंगे तो हो जाएगा 2, तो x का मान 2 आ गया आपके पास। तो x का मान 2 जब y का मान 2 रखा था, तो 2 और 2 का एक ब्रैकेट दोनों में सेम है, इधरले बॉक्स में भी 2 और 2 है, इधरले बॉक्स में भी 2 और 2 है। अब इसका ग्राफ खींचने की कृपा करते हैं। इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको यहाँ पर बोर्ड पर ग्राफ दिखाया जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से सिखाया जा रहा है, फिर आपको कॉपी पेंसिल से भी ग्राफ की कॉपी पर भी खींच के दिखाया जाएगा। आप वीडियो में बने रहे अंत तक। सबसे पहले x का मान देखो कहाँ तक है, 4 तक था इसलिए 4 बना लिया। अब y का मान देखो 2 तक है इसलिए 3 तक बनाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा बना लेकर आए, ठीक है जी। तो ऊपर ले को कहते हैं ऊर्ध्वाधर को y-अक्ष, और जो क्षैतिज पड़ी हुई लाइन है इसे कहते हैं x-अक्ष। तो पहला बिंदु है 3 और 0, जिसका 0 है उसे तो खत्म कर दें, लेकिन जिसका 3 है मान उस पर 3 पे चले जा, तो यह बिंदु है 3 और 0। पहला मान है x का, दूसरा मान है y का। ऐसे ही दूसरा है 2 और 2, तो इसका भी 2 और इसका भी 2। इसको ऊपर को बढ़ाएंगे और इसको इधर को बढ़ाएंगे, जहाँ भी मिलेंगे वहीं पर बिंदु है हमारा 2,2। तो पहली समीकरण के हमने देखो बॉक्स तैयार कर लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो आपको फीटी से मिला देना आराम से प्यार से, तो ऐसे मिलाना। अब दूसरी समीकरण को देखते हैं, उससे बॉक्स क्या बना था 1 और 0। तो देखो y का मान तो 0 लेकिन x का मान 1 है, इसलिए इस पे आ जाएंगे 1 और 0। फिर है 2 और 2, 2 और 2 का तो पहले ही बना रखा, इसका 2 इसका 2, तो इसको और इसको मिला देंगे। ये 2 बिंदु आए थे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर तो देखो कहाँ पर मिले हैं दोनों बिंदु,
यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ से लंब डाल लेंगे दोनों रेखाओं पे, तो आपको पता चल जाएगा x का मान कितना आएगा और y का मान कितना। तो x का मान भी 2 आया और y का मान भी आपके पास 2 ही आया। कैसे? ऐसे ग्राफिक विधि से हल किया जाता है। जहाँ पर भी ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वहाँ से y की लाइन पर और x की लाइन पर दोनों पे लंब डाल ले जा। तो x की लाइन पर जब लंब डाला तो 2, y की लाइन पर लंब डाला तब भी 2 ही आया। ठीक है, चलते हैं ग्राफ की कॉपी पर। तो ग्राफ की कॉपी पर आपको ग्राफ बना कर दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जो कि खड़ी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है जो कि है y अक्ष की लाइन। तो इस लाइन को y अक्ष, और ये एक बड़ी लाइन है जो कि है क्षैतिज लाइन जो कि है x अक्ष की लाइन। तो इस पे x का मान लिखना आपको और खड़ी लाइन पे y का मान रखना आपको, जो भी है आपके पास। तो इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। तो दोनों अक्ष आपके पास हैं, दोनों मान आपके पास है, x का मान भी आपके पास है, y का मान भी आपके पास है। तो अब आपको इनमें अपने मान रखने हैं। देखो कहाँ तक है x का मान, तो 3 तक है, तो मैं कहाँ तक बनाऊंगा, 4 तक बना लेंगे। तो देखो 5 तक बना दिया, 1 2 3 4 5। आपको रेखाएं खींची खिंचाई मिलेंगी, आपको खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही y का मान देखो कहाँ तक है, 2 तक, तो 3 तक बना लेना पहले की तरह ही, 3 2 1 जैसे आपको बोर्ड पर सिखाया अभी, ऐसे ही आपको अब ग्राफ की कापी में बना के दिखाया जा रहा है। तो 3 और 0 है, तो जिसका 0 उससे तो छोड़ दें, जिसका अंक उस पर चले जा। तो x का 3 है इसलिए 3 पे ही आ गए, 3 और 0। ऐसे ही इधर देखो 2 और 2, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो दोनों को ऊपर उठाएंगे, इसको इधर को इधर उठाएंगे, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,2, पहला मान x का, दूसरा मान y का। अब इन दोनों को मिला देंगे, तो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते सार रेखा बन जाएगी अपनी फीटी से। हम इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब ये बिंदु है 1 और 0, तो 1 पे आ जाएंगे, तो 1 और 0। दूसरा बिंदु है 2,2, तो ये तो सेम ही है, पहले ही लिखा पड़ा। तो इन दोनों बिंदुओं को ऐसे ही मिला देंगे जैसे बोर्ड पर मिला के दिखाया था। अभी आपका ग्राफ तैयार है। अब जहाँ पर बिंदु मिले वहाँ से हमें लंब डालना, x की लाइन पे भी y की लाइन पे भी। x की लाइन पे डालोगे जहाँ पर भी मिलेगा जाकर वो x का मान, और y की लाइन पे जब लंब डालोगे वो y का मान। तो x का मान भी 2 है यहाँ पर, y का मान भी 2 है, जैसे अभी आपको मैंने बोर्ड पर दिखाया था करके। देखो x का मान भी 2 आ गया था और y का मान भी 2 आ गया था आपके पास। जैसे x का मान 2 ऐसे ही y का मान भी 2, तो दोनों के मान ही 2 हैं। ऐसे ग्राफिक विधि से हल किया जाता है। अब अपने बोर्ड पर चलते हैं प्यार से। आपने बिल्कुल अच्छे से सीख लिया, जोन सी समीकरण जोन सी हो उसे लिख देख रहे हैं। यह थी 4x माइनस के 2y बराबर 4, और इस वाली रेखा पे इसकी समीकरण लिख देंगे जो कि थी 2x प्लस के y बराबर 6। तो 2 समीकरण, 2 रेखाएं जो कि प्रतिच्छेद कर रही थी। बोर्ड पर आप x का मान भी 2 y का मान भी 2, तो y अक्ष का x पे जो भी x पे लंब डाला जहाँ पर भी डाला। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, यही आपसे कहने की गुजारिश है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस के 2 बराबर 0, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। अब सबसे पहले देखना पड़ेगा ये संगत है या असंगत। अगर संगत है तो हल करना, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट की तुलना कराएंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो सबसे पहले तुलना करानी है आपको। तो तुलना करके a1 का मान कितना आ गया आपके पास, तो a1 का मान आ गया 2, b1 का मान आ गया आपके पास माइनस के 2, क्योंकि y से y कट जाए x से x, इसलिए इनके मान बच जा। c1 बराबर आ गया आपके पास माइनस के 2। तो देखो तीनों मान आपके पास आ गए। अब ऐसे ही समीकरण सेकंड से करेंगे हम। समीकरण सेकंड को उतारेंगे, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो सभी समीकरणों के ऐसे ही फर्स्ट समीकरण की 1 लगा के तुलना करनी, सेकंड समीकरण की 2 लगा के तुलना करनी। ऐसे ही a2 का मान देखो अब क्या आ गया, a2 का मान आ गया अब की बार आपके पास 4, तो a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 4, और जो c2 है तो c2 का मान आ जाएगा माइनस के 5, क्योंकि माइनस चिन्ह साथ में लिखना, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इनको लगाएंगे क्रम में, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अब इनके मान रख देंगे। तो a1 का मान देखो क्या है आपके पास, तो a1 का मान तो 2 है आपके पास, तो 2 ही रख देंगे। a2 का मान है 4, तो 4,
B1 का मान है -2, B2 का मान है -4, C1 का मान -2 और -5। अब माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 1/2, 1/2, 2/5। देखो पहली दोनों तो बराबर हैं क्योंकि 1/2, 1/2 बराबर है, लेकिन दूसरी और तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है। तो इसलिए जिसमें A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 बराबर नहीं है C1/C2, वह समांतर की कंडीशन है और समांतर का कोई हल नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं जो समांतर में कभी नहीं मिलती, और जो कभी नहीं मिलती वे वो है असंगत, और असंगत को हमें हल करके नहीं दिखाना, इसलिए हम यहीं पर छोड़ते हैं। यही आपका आंसर है, ऐसे ही आपको करना है। तो 2 क्वेश्चन खत्म। अब आप क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार भाग। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, भाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आपको भाग की विमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके दिखानी है। कोई सी भी विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, ग्राफिक विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से भी, विलोपन विधि से भी, क्योंकि इसमें इसने कहा ही नहीं कौन सी विधि से करके दिखानी, बस इसको तो विमाएँ ज्ञात करके दिखानी। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले आपको आयत की जानकारी होनी जरूरी। तो आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर होती है। तो ये है इसकी लंबाई जिसको कि L से प्रदर्शित करते हैं, और ये है इसकी चौड़ाई जिसको कि B से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई को L से, चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई बराबर है लंबाई के, चौड़ाई बराबर है चौड़ाई के, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं। ऐसी आकृति को आयत कहते हैं, और चारों भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी होती हैं आपस में। तो पहला इसका सूत्र क्या बनेगा, आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब इसका एक चक्कर लगाना। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है जी। अब दूसरा सूत्र क्या है, आयत का अर्ध परिमाप। अगर परिमाप का आधा कर दें, तो परिमाप का अगर आधा करना चाहोगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई चलनी पड़ेगी आपको। केवल एक लंबाई चल देंगे, एक चौड़ाई चल देंगे, तो हो जाएगा आयत का परिमाप का आधा। ठीक है जी, जो कि अर्ध परिमाप आपको सवाल में पूछा गया है, उसके लिए ये सूत्र लिखा है स्पेशली। तीसरा देखो, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है आप बताएं। आयत के क्षेत्रफल को, इनको सभी सूत्रों को याद कर लेना है, इसलिए लिखवाए जा रहे हैं पहले ही, लंबाई गुना चौड़ाई, वरना सीधा क्वेश्चन भी करा सके थे। लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से प्यार से सिखाया जा रहा है, जैसे हम क्लास रूम में पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो आयत का विकर्ण। अब आयत का विकर्ण क्या हो, एक कोने से दूसरे कोने को मिला देना। 2 विकर्ण होते हैं, इधरले कोने को भी मिला देंगे तो बन जाएगा विकर्ण। अब विकर्ण का सूत्र है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो जो भी लंबाई और चौड़ाई हो उनका मान यहाँ रख देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे। चारों सूत्र आपको बिल्कुल अच्छे से प्यार से याद कर लेने हैं। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले सूत्र है परिमाप का, दूसरा सूत्र है अर्ध परिमाप का, और ऐसे ही क्षेत्रफल का सूत्र है, ऐसे ही विकर्ण का। अब क्वेश्चन देखो आपके पास 2 चीज़ है इसमें, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो सबसे पहले माना आयताकार भाग की, माना आयत की लंबाई या फिर आयताकार भाग की लंबाई कितनी है, x मीटर। तो सबसे पहले x मीटर मान लेंगे, जब हमें दे नहीं रखी तो x ही मान लेंगे। तो इसका मतलब है इसका है x मीटर। तथा आयत की चौड़ाई, अब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मान लेंगे हम y, एक x मान ले एक y, क्योंकि 2 चरों में रैखिक समीकरण है तो 2 चर होने चाहिए, तो एक x चर एक y चर। अब हम करेंगे अपना प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा हमें, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई, देखो प्रश्न में पढ़ो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई अधिक है चौड़ाई से 4 मीटर, तो 4 मीटर अधिक दे रखी है लंबाई। तो प्रश्नानुसार, तो पहले मैं आपको हिंदी में बना के दिखा रहा, बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही आपको समझना है। तो हिंदी की लाइन क्या थी, इसकी लंबाई, जो आयत है इसकी लंबाई, आयत की लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो ये दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक करनी है आपको। तो भाल, तो इस आयत की लंबाई जो है ना वह चौड़ाई से भी 4 मीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई क्या है, x, तो x रख देंगे। आयत की चौड़ाई क्या है, y, लेकिन x और y भाल बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि लंबाई तो 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो भाल तो ये दोनों बराबर नहीं है।
तो 4 जोड़ना पड़ेगा y की तरफ, नहीं तो 4 घटाना पड़ेगा x की तरफ से। या तो 4 घटा दो या 4 जोड़ दो, हमेशा जोड़ देख रहे हैं, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए लंबाई में से या तो घटाओ लंबाई में से 4 जब बराबर हो सके, या फिर चौड़ाई को 4 बढ़ा दो तब दोनों बराबर हो सके, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए x बराबर y प्लस 4, y इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 4। तो ये आ गया आपकी पहली समीकरण। अब पहली समीकरण आ गया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार फिर से क्या है कि इसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो यही अपना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काफ़ी है। तो प्रश्नानुसार आयत का अर्ध परिमाप, तो क्या दे रखा है आपको, आयत का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप लिख लेंगे, कितना दे रखा है, 36 दे रखा। तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र आपके पास है, क्या था आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र। तो आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र लिख देंगे, देखो ये है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कैसे बना, आयत के परिमाप को आधा किया गया, देखो इसे 2 से भाग कर दिया, अगर इसे भी 2 से भाग कर दें, देखो 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैंने पहले ही बना के दिखा दिया था आपको, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आयत के अर्ध परिमाप क्या हो, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिख लेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर क्या आ जाएगा 36 मीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर। अब लंबाई कितनी मान रखी है आपने, x, तो x लगा देंगे, और चौड़ाई कितनी मान रखी है y, तो y लगा लेंगे, बराबर 36। ये आपकी समीकरण सेकंड आ जाएगी। तो ये समीकरण सेकंड है आपके पास। तो 2 समीकरण आपके पास आएगी, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए कौन सी विधि लगाएं, जोन सी आपका मन करे। तो हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो कौन सी विधि से करके दिखा रहे हैं हम आपको, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, x का मान y के पदों में व्यक्त करना पड़ता है। ठीक है जी, अभी तक आपको सिखाई नहीं, जब अगली एक्सरसाइज का वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि सिखाई जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए आप इसे देख लें। तो x का मान देखो यहाँ पर लिख रहा पड़ा, x बराबर y प्लस 4। तो इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट, इसी को मान लो, इसको हटा देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो x बराबर y प्लस 4 बराबर समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर x का मान है क्या, y प्लस 4। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें क्या, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट से x का मान लिख रखा y प्लस 4, वो किस में रख देंगे, समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड को उतारेंगे, प्लस y बराबर 36। अब x के स्थान पर रख देंगे y प्लस 4। तो x के स्थान पर क्या रख देंगे हम, y प्लस 4, लेकिन प्लस y जूंगा तो और बराबर 36 भी, बस x के स्थान पे बदला हमने y प्लस 4। अब देखो एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो एक और एक जुड़ के कितने हो गए, 2y। तो ये होगा 2y प्लस 4 बराबर 36। अब 4 प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर 36 माइनस 4। अब 2y बराबर 36 में तो 4 गए तो बचे 32। अब 2 गुणा में तो कहीं में चले जाएगा, भाग में। तो 2 गुणा में है तो कहीं में जाएगा, भाग में। तो y बराबर 32/2, जब 2 से 32 को काटेंगे तो आ जाएगा 16। तो y बराबर 16 मीटर। तो एक मान आ गया आपके पास, जो कि चौड़ाई था, आयत की चौड़ाई आपके पास आ गई 16 मीटर। अब ये मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमें लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो अब समीकरण फर्स्ट को उतार लेंगे, जो कि समीकरण फर्स्ट यहाँ पर रखी, देखो x बराबर y प्लस 4। अब x जूं का तू बराबर y के स्थान पर क्या लिख लेंगे, जो y का मान निकला, y का मान क्या निकला 16। तो 16 प्लस 4, तो x बराबर 20। तो x बराबर 20 मीटर, y बराबर 16 मीटर, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स में अच्छे से प्यार से इनको दिखा देना है क्या, अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की जो लंबाई निकली आपके पास, आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर। आयत की लंबाई कितनी निकली आपके पास, 20 मीटर। ऐसे ही आयत की चौड़ाई आपके पास क्या निकली, 16 मीटर, 16 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे आयत की चौड़ाई b बराबर 16 मीटर अर्थात 16 मीटर। तो यही दोनों आपके आंसर थे, यही उसने निकालने को कहा था। इसकी विमाएँ बताई, विमाएँ लंबाई तथा चौड़ाई के मान को बताना। तो यही आपको करा दिया है। ये अच्छे से आपका वीडियो
देखते रहें, बिल्कुल प्यार से आपको पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। देखो आपको दिखाया जा रहा है प्रश्न, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और तीसरी संपाती रेखाएं हों। तो पहली समीकरण हमको उतार लेनी है, कैसे, जैसी दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब यह एक समीकरण दे रखी है, हमें दूसरी समीकरण खुद से लिखनी है, अपने आप से ऐसी समीकरण लिखनी है जिसकी कंडीशन इससे मैच हो जाए। नंबर फर्स्ट पे किससे, प्रतिच्छेद करती रेखाओं से। तो अगर आपको इसकी कंडीशन नहीं पता तो कैसे लिख पाओगे, तो पहले प्रतिच्छेद कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं की। तो इसकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2। तो इसमें पहली कंडीशन वह है जो बराबर ना हो। तो प्रतिच्छेद की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2। और तीसरी तो चाहे बराबर हो चाहे ना हो, बस हमें पहली दो देखनी। तो पहली दो ऐसी कंडीशन लिखनी है हमें जिससे कि पहली दो बराबर ना हो। तो मान बदल देंगे, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, कुछ भी कर लो, बस मान इनके दोनों के आपस में सेम ना होने चाहिए। तो अब देखो कैसे करते हैं हम, इसकी तुलना कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। जब इसकी इससे तुलना करी जाएगी तो क्या आ जाएगा मान, a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -8। अब ऐसे ही हमें दूसरी समीकरण खुद से लिखनी है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर माना, एक समीकरण लिख रहा मैं कुछ भी अपने पे सही, लेकिन लिखूँ इस हिसाब से जिससे मेरा प्रतिच्छेद की कंडीशन बन जाए। तो 3x + 2y + 10 = 0 लिख दिया। अब इसकी तुलना किससे करोगे आप, तो ये माना में है, इसकी तुलना करोगे आप a2x + b2y + c2 = 0 से। तो a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर जब इससे इसकी तुलना करी जाएगी तो इसके भी 3 मान निकल जाएंगे, a1 का भी मान, b1 का भी मान और c1 का भी मान। तो से तुलना करने पर आपको जरूर लिखना है। तो a1 मान कितना आएगा, a2 का मान आएगा 3, b2 का मान भी आएगा 2 और c2 का मान कितना आ गया आपके पास 10। तो तीनों मान आपके पास आ गया। अब इनको लगा के देखेंगे इसमें कंडीशन में, अगर आ गया बराबर प्रतिच्छेदी की जैसी कंडीशन बनेगी तो बिल्कुल आपका सवाल सही है, नहीं तो फिर दूसरी समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 में अब आपको मान रखने हैं। तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है आपके पास 3, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 2, c1 का मान -8, c2 का मान 10। तो देखो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो पहली कंडीशन ही आई है जब बराबर ना हो, और जब बराबर ना हो तो किसकी कंडीशन है यह, तो यह कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखाओं की। तो जब यह समीकरण दूसरी हमने अपने पे से लिखी, यह समीकरण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की है, तो ऐसे आपको अच्छे से करते रहना है। अब करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, जो कि है समांतर की कंडीशन। दूसरी बार आपको इसे क्या बनवा रहा है, वो समांतर रेखाएं बनवा रहा। तो सेकंड में क्या करना, आपको ऐसी समीकरण लिखनी है अपने पे से, एक 109 खुद ही दे रखी जिससे कि रेखाएं समांतर हो जाए। और समांतर की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन तीसरी कंडीशन c1/c2 बराबर ना। पहले तो दोनों के मान निकले पड़े थे, अब दूसरी समीकरण हम खुद से लिख रहे हैं। ऐसी समीकरण लिखेंगे जिससे कि समीकरण संतुलित हो जाए। कैसे संतुलित हो जाए, जिससे कि कंडीशन बन जाए हमारी समांतर रेखा की। तो हमने लिखी क्या, माना 2x + 3y - 5 = 0। इसकी तुलना कर देंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना करेंगे से तुलना करने पर। अब जब इसकी तुलना कर रहे हैं आप, तो a2 बराबर कितना आ गया 2, b2 बराबर कितना आ गया 3 और c2 बराबर कितना आ गया आपके पास -5। अब तीनों मान आपके पास आ गए। अब इन्हें लगा लेंगे कंडीशन में, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब इनके मान रख देंगे। तो a1 का मान कितना है आपके पास, a1 का मान 2, a2 का मान भी 2, b1 का मान कितना है आपके पास, b1 का मान भी आपके पास है 3 और 3, c2 का मान कितना है 8 और 5। तो ये तीनों आपके पास आ गए मान। अब 2 से 2 कटा 1, 3 से 3 कटा 1, तो 1/1 और 2/1/1। देखो पहली तो बराबर है, दूसरी बराबर नहीं है। और यही कंडीशन किसकी है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के।
तो यही कंडीशन है समांतर रेखाओं की। तो जब ये रेखाएं ऐसी कंडीशन में लग गई तो इसका मतलब हमने सही समीकरण लिखी है। ये समांतर रेखा की समीकरण थी 2x + 3y - 5 = 0। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी समीकरण में लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन करने के लिए आपको समपाती रेखाएं बनानी पड़ेगी। कौन सी रेखाएं बनानी पड़ेंगी आपको? समपाती। और समपाती रेखाओं की कंडीशन क्या है? जिसमें तीनों ही बराबर हो। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, जिसमें तीनों ही कंडीशन आपस में बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन जब भी लिखनी हो तो पहली तो आपके पास है ही, दूसरी जब भी लिखनी हो तो उसमें गुणा कर देख रहा है पूरी समीकरण में। तो मैं क्या कर रहा, पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर रहा। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 माइनस के 8 दूनी 16 बराबर 0। जब भी समपाती की कंडीशन लिखनी हो उठा के गुणा कर देनी पहली समीकरण में, दूसरी समीकरण अपने आप आ जाएगी। माना इसकी तुलना करेंगे अब a2x + b2y + c2 = 0 से। जब इससे इसकी तुलना की गई तो कितना आ गया a2 का मान? तो a2 का मान आ गया आपके पास 4, b2 का मान आ जाएगा 6, c2 का मान आ जाएगा -16। तो जैसा कि आपको दिखाया जा रहा, तो a2 का मान कितना आ गया आपके पास 4, b2 का मान कितना आ गया आपके पास 6, c2 का मान कितना आ गया आपके पास -16। ठीक है जी। अब देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। अगर कंडीशन तीनों बराबर होगी तो यह कंडीशन हमें पता चल जाएगी कि ये समपाती की है, अन्यथा है नहीं। तो a1/a2 का मान रख दिया, b1/b2 का मान रख दिया, c1/c2 का भी मान रख दिया। माइनस से माइनस कटेगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। जितने से गुणा करी इतना ही नीचे आ जाएगा। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों ही बराबर हैं। जब तीनों ही कंडीशन बराबर हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कह देंगे कि रेखाएं समपाती हैं। और ये रेखाएं जो हमने लिखी है बिल्कुल सही है, क्योंकि यह समपाती रेखा को कंडीशन को पूर्ण करेगी। यही आपका क्वेश्चन था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन जरूर बोर्ड में पूछे जा, टेस्ट में भी पूछे जा, और जो पेपर हों हाफ ईयरली उनमें भी जरूर आए क्वेश्चन। ठीक है जी। 7 नंबर क्वेश्चन है ये। 3 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का भी क्वेश्चन हो सका है जब लॉन्ग में आएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस समीकरण को हल करना होगा। कैसे? देखो, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो छायांकित करना है आपको त्रिभुज जो भी बनेगा। ठीक है जी। तो त्रिभुज बनाया जाएगा, इस पर त्रिभुज को छायांकित किया जाएगा और त्रिभुज के शीर्ष लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले पहली समीकरण को लिख लेंगे x - y + 1 = 0। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण लिख लेंगे, जो कि है 3x + 2y - 12 = 0। अब 2 समीकरण आपके पास है, पहली फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, दूसरी को सेकंड समीकरण मान लेंगे। x - y 3x + 2y - 12 = 0। तो पहली को मान लेंगे फर्स्ट, दूसरी को मान लेंगे सेकंड। अब 2 समीकरण है, इनसे आपको खींचना क्या? ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले समीकरण फर्स्ट से एक बॉक्स, दूसरी समीकरण से दूसरा बॉक्स। तो समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट को उतारेंगे, x - y, इसे 1 को इधर पहुँचा देंगे दूसरी ओर, बराबर हो जाएगा -1। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? x और y के मान रखने पड़ेंगे इसमें कुछ भी समीकरण में बॉक्स बनाने के लिए। तो बॉक्स खींचने की कृपा कर दी हमने, तो x और y लिख लिया। अब क्या करेंगे? x - y का मान इनमें से कुछ भी रखेंगे। तो y का मान क्या रख रहे हैं शुरू में? y बराबर 0 रखने पर। तो जब y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया? तो अभी देखते हैं क्या आएगा। तो x - y की जगह 0 बराबर -1। तो x जूं का तूं, ये तो 0 हो गया पूरा खत्म। तो x का मान -1 आ गया। अब ये मान दोनों ऊपर बॉक्स में भर देंगे। x का मान है -1 जब y का मान रखा था 0। अब दूसरी बार फिर से करेंगे, क्योंकि एक बार और करना पड़ा है। पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण फर्स्ट से x - y बराबर -1। अब की बार x को 0 रख देंगे। तो x बराबर 0 रखने पर 0 से बहुत आसान हो जा सवाल।
जौन सा जीरो हो उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जौन सा जीरो नहीं होता उस पर चले जाओ सीधे ही। तो 0 माइनस वाई बराबर -1, तो ये बचा माइनस के वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कटा तो वाई बराबर 1। अब ये मान ऊपर भर देंगे बॉक्स में, तो 0 रखा था मान x का और आया क्या 1 प्लस का। ठीक है जी, तो एक बॉक्स तैयार होगा आपके पास। ऐसे ही अब क्या करेंगे, ऐसे ही अब दूसरी समीकरण से दूसरा बॉक्स तैयार करेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है आपके पास, उसको लिख लेंगे। तो समीकरण सेकंड देखो आपके पास क्या है, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो ये माइनस का 12 है जो पर लेते जाएंगे प्लस के 12 हो जाएगा। ठीक है जी, अब मान रख देंगे पहले की तरह ही y बराबर 0 रखने पर। तो शुरू में हम y का मान 0 रख रहे, तो जब y का मान 0 रखेंगे तो y का पूरा मान 0 हो जाएगा। 3x जूँगा तो प्लस 2 गुना y का मान 0 बराबर 12। अब ये तो पूरा 0 हो गया, ये बचा 3x बराबर 12, क्योंकि ये 0 हो गया पूरा ही। तब 3 गुना में तो चले जाएगा भाग में। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, तो x बराबर 4 इसका आंसर। अब बॉक्स खींच लेंगे अपना। अब बॉक्स को कोने में खींचते हैं, बॉक्स खींच के इसमें मान रख देंगे जो भी आए x और y के। तो x का मान कितना है आपके पास, x का मान आपके पास आया कितना, x का मान है आपके पास 4, y का मान है 0। अब ऐसे ही एक और मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे पुनः समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड को लिख लेंगे 3x प्लस के 2y बराबर 12। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार करेंगे x का मान 0। तो अब की बार लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान 0 रख रहे हैं अब की बार। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुना x करके 0 नहीं हो जाएगा, तो 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर 12। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या 2y बराबर 12। तो 2y बराबर 12, 2 गुना में तो चले जाएगा भाग में, तो y बराबर 12/2। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो y बराबर 6। अब बॉक्स में मान फिट कर लेंगे। तो देखो y का मान 6 और x का मान 0। अब ये दो बॉक्स तैयार हो गए। अब खींचते हैं इनका ग्राफ। दो बॉक्स तैयार हैं, अब दोनों से इनका ग्राफ खींचने की कृपा करेंगे। अब पहले इसे क्या करेंगे, रब करते हैं। तो रब करते हैं इसको, पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही आपको कर लेना है ये। अब खींचते हैं इसका ग्राफ। पहले आपको ग्राफ बोर्ड पे खींच के दिखाया जा रहा, उसके बाद आपको ग्राफ की कॉपी पर भी खींच के दिखाया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया जाएगा। तो दो लाइन खींच लिया, एक ऊर्ध्वाधर एक अक्षैतिज। अक्षैतिज लाइन है x की, जो कि पड़ी हुई लाइन है। x का मान कहाँ तक है, 4 तक, तो 5 तक बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, इसको बोलते हैं अक्ष अक्ष, इसको बोलते हैं अक्ष अक्ष। और जो ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई लाइन है इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। इस पे है y के मान। अब y के मान आपको देख लेना है कहाँ तक है, y का मान है 6 तक, लेकिन x का मान माइनस का भी है अब की बार, तो इसलिए 0 से पिछली साइड माइनस का बना लेंगे। देखो माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो -1 -2, तो 2 मान लिख ले रहे हैं, एक फालतू ही लिख ले रहा है हर बार। अब x y का मान देखो 6 तक है, तो 7 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 6 5 4 3 2 1, तो ये मान हो गए x के और ये मान हो गए y के। अब क्या करना, पहला बॉक्स देखना और पहले बॉक्स में पहली कंडीशन देखनी, -1 और 0 है। देखो 0 है, इसका तो मान 0 तो देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा -1 पे चले जाओ। तो -1 देखो x का मान ये रहा, तो इसी बिंदु पे है -1 और 0, तो यहीं पर लिख देंगे हम -1 और 0। तो -1 और 0 लिख देंगे ऊपर, तो ये बिंदु है -1 और 0, ये x है और ये y है। ऐसे ही 0 और 1, 0 देखने की जरूरत नहीं, x का मान 0, तो y के 1 पे आ जाएंगे, तो y का 1 ये रहा, तो यहाँ लिख देंगे क्या है बिंदु 0 और 1, क्योंकि x का मान पहले लिखना 0 फिर 1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, -1 और 1 को मिला देंगे, जहाँ भी ये बिंदु कटेंगे वहीं पर आपको फिट या पेंसिल प्रकार की सहायता है जिससे भी मिलाना उससे ही मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे दूसरा बॉक्स। अब देखो x का मान है 4 और y का 0, तो y का 0 तो देखना नहीं, x के 4 पे आ जाएंगे सीधे ही, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 और 0, तो ये x का मान है, y का मान ऐसे देखो 0 6, x का मान 0, तो y के 6 पे चले जाएंगे सीधे ही, तो y का 6 रहा, तो ये हो जाएगा अपना 0 और 6। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे, जहाँ पर ये बिंदु है 6 पे और 4 पे, तो इसे फीटे की सहायता से आपको मिला देना है बिल्कुल अच्छे से। मैं भी मिला रहा हूँ, देखो मैंने भी हाथ से ही मिला दिया। तो ये जहाँ पर भी
एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही। देखो ये रहा एक बिंदु और यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 और 2। तो पहले 2 लिखना पड़ेगा एक्स का मान, फिर 3। तो ये बिंदु है अपना 2 और 3। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखो त्रिभुज एक्स एक्स पे कौन सा त्रिभुज बनना, तो एक्स एक्स पे उन्होंने त्रिभुज कहा था। एक्स एक्स पे जौन सा भी त्रिभुज बनागा उसके निर्देशांक ज्ञात करके बताने और उसी त्रिभुज को छायांकित भी करना। अक्ष अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज को छायांकित भी कर देंगे, त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कर देंगे। तो देखो आप अब त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। देखो एक शीर्ष और इसको देखो छायांकित ऐसे कर देना आपको। इसमें आपको छायांकित कर देना अपनी पेन से ही, या फिर पेंसिल से बनाओगे तो पेंसिल से कर देना। वैसे तो अगर आपकी कॉपी पर बनाओगे तो पेंसिल से ही बनाना पड़ेगा हमेशा। तो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। तो ये 3 शीर्ष हैं इसके ए बी सी। तो शीर्ष ए क्या आएगा, शीर्ष बी क्या आएगा, शीर्ष सी क्या आएगा। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष आए। त्रिभुज का पहला शीर्ष क्या है आपके पास, तो -1 और 0। तो पहला शीर्ष क्या है, -1 0। दूसरा शीर्ष क्या है, 4 और 0, 4,0। तीसरा शीर्ष क्या है, 2 और 3। तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं आपके पास। ऐसे आपको करना है। अब करते हैं ग्राफ की कॉपी पर सिखाते हैं। ग्राफ की कॉपी पर भी सेम ही सिखाया जाएगा आपको। पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन बना लेंगे जो कि है वाई अक्ष की, फिर एक क्षैतिज लाइन बना लेंगे जो कि है एक्स अक्ष की। तो एक लाइन यह बना लिया आपको और एक लाइन इस तरह बना लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही प्यार से आपको सिखाया जाएगा। ये क्षैतिज लाइन है जो कि बड़ी लाइन खींची जा रही है आपके सामने, और इस लाइन को ही बोलते हैं अक्ष अक्ष। तो ये है अक्ष अक्ष की लाइन। तो यहाँ पर लिख देते हैं अक्ष अक्ष। और जो ये खड़ी लाइन है ये है ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये वाई की लाइन है, इस पे वाई के मान आएंगे। ये एक्स की लाइन है, इस पे एक्स के मान आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेना एक्स का मान कहाँ तक है आपके पास, 4 तक है तो 5 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 जैसे पहले बनाए थे, सेम टू सेम जैसे बोर्ड पे करवाया था ऐसे ही अब आपको किस पे करवाया जा रहा, ग्राफ की कॉपी पर कराया जा रहा। तो ग्राफ की कॉपी पर भी आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। वाई का मान देख लो कहाँ तक है, तो वाई का मान 6 तक है तो 7 तक बना लेंगे। जैसे बाली बोर्ड पर करवाया ऐसे ही आपको ग्राफ की कॉपी पर कराया जा रहा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 7 तक नंबर लिख लेंगे वाई की लाइन पे। अब एक्स का मान देखेंगे माइनस का भी है, तो इसलिए माइनस का भी बनाना पड़ेगा। माइनस का 1 और माइनस के 2। तो पहला मान माइनस का 1 माइनस के 2। अब देखो सबसे पहले बॉक्स को बना लेंगे। तो -1 और 0 है इसमें। तो सबसे पहले बॉक्स में क्या है, -1 और 0। तो सबसे पहले -1 पे पहुंच जाएंगे क्योंकि 0 तो देखने की जरूरत ही नहीं। तो x का मान देखो -1 कहाँ पर है तो x का मान -1 यहाँ पर है। देखो यहीं पर बिंदु आ जाएगा अपना। तो ये आ जाएगा -1 और 0। ये x का मान पहले और y का मान बाद में। ऐसे ही दूसरा देखेंगे 0 और 1। तो 0 और 1 का 1 पा जाएंगे y के, क्योंकि x का मान 0 है। तो ये आ जाएगा अपना 1 और 0। तो ये x और ये y। अब इन दोनों बिंदुओं को फीते की सहायता से मिला देंगे, जो कि पहली लाइन बन जाएगी आपकी। पहली रेखा बन जाएगी आपकी। देखो फीते की सहायता से ऐसे मिलाना आपको। मैं तो बोर्ड पे वैसे ही बना रहा था, लेकिन अब आपको ग्राफ पे भी बना के दिखा दिया। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाएगा। ऐसे ही अब इस पे चलते हैं 4 पे, क्योंकि y का मान तो 0 है इसलिए 4 पे आ जाएंगे सीधे ही। अब 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये बिंदु आ गया आपके पास। अब है 0 और 6। तो x का मान 0, y के 6 पे चले जाएंगे। तो 0 और 6। अब इन दो बिंदुओं को मिला देंगे। ये x का मान, ये है y का मान। तो पहले x का मान लिखे जा फिर y का। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो इसे यहाँ और इसे यहाँ पर। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। अब देखो त्रिभुज बन रहा होगा आपके पास। देखो एक शीर्ष ये रहा। अब इसे देखेंगे कहाँ है इसे मान। देखो नीचे जब करोगे आप तो कहाँ पर मिलेगा जाके, ये मिल रहा आपको 2 पे और ये मिल रहा आपको 3 पे। तो x का मान है 2 और y का मान है 3, इसलिए पहले 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। तो x और y के मान 2 और 3 आए। तो देखो त्रिभुज बन गया। एक दिख रहा होगा आपको त्रिभुज। वैसे तो 2 त्रिभुज है इसमें, एक y अक्ष पे एक x अक्ष पे, लेकिन उसने हमें कहा था x अक्ष पे त्रिभुज जो बनेगा उसके बताने। तो त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष आए आपके सामने। ठीक है जी, त्रिभुज के 3 शीर्ष आए आपके सामने। अब त्रिभुज को क्या कर देंगे हम, छायांकित, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज को छायांकित कीजिए। और त्रिभुज को छायांकित कर दिया आपके सामने। ठीक है जी। अब छायांकित करने के बाद इसके शीर्ष लिख लेंगे। 3 शीर्ष आए आपके पास। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें
तो देखो बिल्कुल बोर्ड पे भी सिखा दिया आपको, और अब ग्राफ की कॉपी पर भी आपको सिखाया जा रहा। तो 3 शीर्ष देखो ए बी सी आए, तो ए शीर्ष क्या है आपके पास, -के 1 और 0, तो ये लिख देना आपने उत्तर में। दूसरा शीर्ष आपके पास क्या है, 2, 3, और तीसरा शीर्ष आपके पास क्या है, 4, 0। तो ये तीनों शीर्ष आपके सामने आ गए। देखो अब बोर्ड पे भी ऐसे ही लिख रहा, ठीक है जी। तो तीनों शीर्ष में से कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में लिख सको आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि बोर्ड में बिल्कुल ही आएगा और टेस्ट में भी पूछा जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। इसको बिल्कुल ध्यान से प्यार से सीखते रहें, और बिल्कुल अच्छे से आपको वीडियो को सिखा दिया गया है। इस वीडियो में आपको ग्राफ भी बनाना सिखा दिया, और बिल्कुल अच्छे से ग्राफ की कॉपी पर भी सिखा दिया। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अब वीडियो को एंड करते हैं। देखो पहले बॉक्स से पहली लाइन खींची, दूसरे बॉक्स से दूसरी लाइन खींची, दोनों बिंदुओं को मिला देना। जब दूसरा बॉक्स है 4 और 0, तो देखो 0 तो छोड़ देना, सीधा 4 पे आ जाना। ऐसे ही दूसरा बॉक्स देखो, दूसरा लाइन देखो, 0 और 6, x का मान 0, y की 6 पे चले जाना। देखो y के 6 पे जब जाओगे तो इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देना। अब ये त्रिभुज बन गया। देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, जो ज्ञात नहीं था उसे लंब डाल के ज्ञात कर लिया, 2 और 3 था। अब ऐसे ही देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हों, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष। तो 3 शीर्ष हैं त्रिभुज में, ठीक है जी। 3 शीर्ष ये हैं आपके त्रिभुज में, इनको शीर्ष बोलते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो को। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।